हाय दोस्तों, चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने 10 प्रश्न किया है। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न क्या है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए। कॉपी पेन बैठने से ये होता है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो उसमें आप स्वयं को जाँचेंगे कि क्या हमने जो यह 10 प्रश्न आज हल करवाया है, क्या आपने इस प्रश्नों का कितना उत्तर दिया है, क्या आपने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, ये सब जाँच कर लेंगे आप अपने से। चलिए देखिए प्रश्न पे चलते हैं। भारत से के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस वक्त जो भारत का शिक्षित वर्ग था वह क्या कर रहा था? क्या वह 1857 की क्रांति का विद्रोह किया? क्या 1857 की क्रांति का समर्थन किया? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यही ऑप्शन सही होगा। वजह क्या है, हम आपको बता दें कि जो व्यापारिक लोग थे, जो व्यापारी थे और जो शिक्षित वर्ग था, इन लोगों को लालच देकर अंग्रेजों ने अपने समर्थन में कर लिया था। अपने समर्थन में जब कर लिया था तो ये लोग क्या थे, लाभ के प्रति, केवल लाभ के ही चलते इन्होंने 1857 की क्रांति से पूरी तटस्थता रखी। यहाँ तक कि इनका कार्य यह भी रहा कि बम्बई और कलकत्ता में ये लोग सभा इकट्ठा करके वहाँ पर प्रार्थना किया, प्रे किए कि अंग्रेज़ों की विजय हो। अगर शायद यह ना किया होता, शायद इनका मनोबल, अपने सैनिकों का मनोबल ये लोग ना घटाए होते तो शायद आज कुछ और होता। अगर ये लोग भाषण में, सभा इकट्ठा करके भाषण में सैनिकों के उत्साह में संचार भरा होता, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया होता, अपने लेख में सैनिकों का उत्साह बढ़ाया होता तो शायद परिणाम आज कुछ और होता। चलिए फिलहाल वह तब की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिया हुआ है, कथन पे हमें विचार करना है। क्या ये सभी कथन 1857 की क्रांति से संबंधित हैं या नहीं हैं? यदि हैं तो कौन कौन से कथन हैं? चलिए देखिए, पहला कथन है मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। कथन सही है, पहले लेबल में हमने आपको बताया था। चलिए दूसरे कथन पे आते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यह भी सही है। तीसरे नंबर का कथन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मंगल पांडे ने यह चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से लगाने का जो प्रयोग था उसको बंद करने के लिए कहा, यानी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस कारतूस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब वो और मेजर ह्यूसन ने क्या किया, उसके ऊपर दबाव बनाने लगे, जिससे वह गुस्सा में आकर मंगल पांडे ने गोली मारकर ह्यूसन की और तलवार से गर्दन को काटकर बो की हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा वाला क्या कथन है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। यह भी कथन सही है। यानी आपका यह जो चारों कथन है, यह चारों कथन क्या है, चारों कथन एकदम सही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पे। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कि जब 1857 की क्रांति भारत में चल रही थी, 1857 का विद्रोह जब भारत में चल रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन था, क्योंकि 1857 के दौरान ही ब्रिटेन में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था और वहाँ का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन को चुना गया था। लॉर्ड पाल्मर्स्टन 1858 में एक विधेयक पास करता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत करता है, और वह विधेयक जो होता है अपने देश में यानी भारत में लगे द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करता है, उनके दोषों को उजागर करता है, द्वैध शासन प्रणाली के दोषों को उजागर करके उसको खत्म कर देता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त करके भारत के देश के और प्रदेशों का जो शासन था, जो प्रबंधन था, सब इंग्लैंड के हाथों में सौंप देता है। यह कार्य लॉर्ड पाल्मर्स्टन करता है। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मिलान करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया है, मिलान करना है। दिया है पहले में सूची 1 में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली, यानी इन जगहों में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय विद्रोह का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? मेरठ में कौन किया था, दिल्ली में कौन किया था, हरियाणा में कौन किया था, बरेली में कौन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए मेरठ में जो विद्रोह किया था वह कदम सिंह ने किया था, दिल्ली में विद्रोह करने वाले बहादुर शाह सेकेंड थे, हरियाणा में विद्रोह करने वाले राव तुलाराम थे, तथा बरेली में विद्रोह करने वाले खान बहादुर खां जी थे। यानी आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? देखिए 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने और निरंकारी सिखों ने। यह संप्रदाय है, सिखों का एक संप्रदाय है। तो इसमें जो नामधारी सिखों का संप्रदाय है, इन्होंने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। इन नामधारी सिखों को हम कूका के नाम से भी जानते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं कहीं पढ़ा होगा कूका विद्रोह। तो इस नामधारी सिखों ने जो सशस्त्र विद्रोह किया था उसी को हम कूका विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। यहाँ से एक और आंसर हमें आप मिल जाता है कि बिहार में जो क्रांति का नेता था, 1857 की क्रांति का नेता था, वह कौन था? कुंवर सिंह था। तो उनका देहांत कब हुआ, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो सी वाला ऑप्शन है यानी 26 अप्रैल 1858 को, यही ऑप्शन आपका सही होगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बिहार के जगदीशपुर के पास 1800 मतलब 23 अप्रैल 1858 में 23 अप्रैल 1858 में बिहार के जगदीशपुर में इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते यही उनकी अंतिम लड़ाई थी। इन्होंने इतनी मेहनत से वह लड़ाई लड़ी कि लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सैनिक थे सभी सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया था और पूरी तरह से जख्मी हो गए थे पूरी तरह से। उसके बाद आए अपने जगदीशपुर के किले पर जो अंग्रेज़ों का झंडा लगा हुआ था, अंग्रेज़ों के झंडे का नाम था यूनियन जैक। तो उसको क्या किया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। अपने जगदीशपुर किले पर जो झंडा लगाया था, अंग्रेज़ों का झंडा था, उसको इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। वहाँ से 26 अप्रैल 1858 को वापस आकर वीरगति को प्राप्त किए। तो आपका प्रश्न था बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है। देखिए इसमें ज़्यादा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1856 दिसंबर नवंबर, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1857 जो लिखा हुआ है, क्रांति विद्रोह तभी हुआ था 1857 में, यानी आपका जो उत्तर होगा 1857 ही होगा। लेकिन जनवरी फरवरी लिखा हुआ है तो कंफ्यूजिंग है। आपका ऑप्शन सी जो होगा जनवरी 1857 में, यही सही होगा। 17वें का ऑप्शन क्या होगा? सी, जनवरी 1857 में, यानी 28 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव फैक्ट्री बैरकपुर कलकत्ता में मंगल पांडे ने इस कारतूसों का उल्लंघन किया, विरोध किया। कब किया था? 28 अप्रैल 1857 मार्च को किया था। 28 मार्च 1857 को किया था। 28 मार्च 1857 को विद्रोह किया था, लेकिन जनवरी 1857 में ही यह जो एनफील्ड राइफल थी वह शामिल कर ली गई थी। तो आपका इस 17वें का जो उत्तर है जनवरी 1857 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? देखिए हुआ क्या था, 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो सैनिक थे, उसी सैनिक जो थे वो भारतीय सैनिक नहीं थे तो भारतीय सैनिक, लेकिन जो कंपनी थी, जो सैनिक का संचालन करने वाला था, जो उसका मुखिया था, वह सभी अंग्रेज़ी हुकूमत के थे, सभी अंग्रेज़ थे। तो जब उन्हीं सैनिकों में से कुछ सैनिक विद्रोह कर गए, यानी क्या हुआ, सेना तितर बितर हो गई। कुछ सैनिक ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने लगे, कुछ सैनिक ऐसे थे जो भारतीयों का सपोर्ट करने लगे। तो जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, उसका दमन हुआ, उसके बाद फिर से गठन हुआ भारतीय फौज के नव संगठन जब किया गया, तो उसका नाम क्या रखा गया? पील आयोग के तहत ही नव संगठन किया गया भारतीय फौज का। और उसमें एक यह भी सिस्टम चलाया गया कि भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया जाएगा। इसमें जो रहेंगे भारतीय सैनिक वह कम रहेंगे और यूरोपीय सैनिक जो होंगे वह ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेज़ भी पूरा डर गए थे। तो चलिए अब इस प्रश्न का आंसर पील आयोग सही होगा। 19वें वाले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसमें मिर्ज़ा गालिब सही होगा, क्योंकि किसी किताबों में मिर्ज़ा गालिब की किताबों में चित्र वर्णन मिलता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। चलिए
20वां प्रश्न है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है मौलवी अब्दुल्ला शाह, ए वाला, यही सही है। और कट्टर दुश्मन कैसे थे? देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसमें था मौलवी अहमदुल्ला शाह, यही ऑप्शन सही होगा, ए वाला। और कट्टर दुश्मन थे कैसे, आपको मैं बता दूं, इन्होंने फैज़ाबाद में, जब इसका विद्रोह 1857 की क्रांति का विद्रोह फैज़ाबाद में हुआ था, तब मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उसका नेतृत्व किया था। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने धर्मानुयायियों से कहा था, आह्वान किया था कि सभी लोग काफिरों को, यानी काफिर अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगा दो और एक हो जाओ। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको क्या कहा था कि अदम्य साहस और गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले विद्रोहियों में से सर्वोत्तम सैनिक कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। तो सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेज़ों के मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो साथियों, ये रहा 10 प्रश्न और आज का। इस तरीके से 20 प्रश्नों का संग्रह अब तक हो चुका है। अभी 1857 की क्रांति समाप्त नहीं हुई है, और प्रश्न हम ला कर देंगे आपको 1857 से संबंधित। आप हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेवल में, तब तक के लिए धन्यवाद।